काशी विश्वनाथ मंदिर का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जिसे प्राचीन काल से काशी कहा जाता है। हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ प्राण त्यागता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। सदियों पहले जब काशी अपने आध्यात्मिक वैभव में लिप्त थी, तब एक रहस्यमय संत त्र्यंबकनाथ वहां आए। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि एक सिद्ध महायोगी थे। उनकी आंखों में गहराई से भरा रहस्य और हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। वे काशी के घाटों पर ध्यान मगन होकर साधना में लीन रहने लगे। समय के साथ उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई और उनकी प्रत्येक भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने लगी। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि जब काशी में एक छुपा हुआ शिवलिंग प्रकट होगा, तब नगर पर भयंकर संकट आएगा और केवल सच्ची भक्ति ही उसे बचा पाएगी। लोगों ने यह बात सुनी, परंतु समय के साथ उसे भुला दिया गया। इतिहास साक्षी है कि मुगलों के आक्रमण के समय काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय एक गुप्त कक्ष में एक अति प्राचीन शिवलिंग को छिपा दिया गया था। यही वही शिवलिंग था जिसका त्र्यंबकनाथ ने अपनी भविष्यवाणी में उल्लेख किया था। वर्षों बाद जब 18वीं शताब्दी में मराठा वीरांगना अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया, तब एक रहस्यमयी सन्यासी मंदिर के पुजारियों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मंदिर के तहखाने में छिपे प्राचीन रहस्य की बात कही। जब खुदाई करवाई तो गहराई में एक तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसकी आभा देखकर सभी स्तब्ध रह गए। यह वही शिवलिंग था जिसे संकट के समय छिपाया गया था और त्र्यंबकनाथ की भविष्यवाणी अंततः सत्य सिद्ध हुई। चमत्कारी घटना और महामारी का प्रकोप जैसे ही उस अद्भुत शिवलिंग को पुनः बाहर निकाला गया, उसी क्षण काशी में एक अभूतपूर्व घटना घटी। आसमान में एक तेज चमक उठी और गंगा की लहरें अचानक प्रचंड रूप से ऊंची उठने लगी। लोगों को लगा कि जैसे कोई दैवीय शक्ति जागृत हो गई हो, लेकिन इसी के साथ अचानक काशी में एक भीषण महामारी फैल गई। लोग त्रस्त हो गए और पूरे नगर में भय का माहौल व्याप्त हो गया। तभी पुजारियों को त्र्यंबकनाथ की भविष्यवाणी स्मरण हुई। उन्होंने तत्काल मंदिर के मुख्य शिवलिंग और गुप्त शिवलिंग की संयुक्त रूप से विशेष पूजा प्रारंभ की। कहा जाता है कि जैसे ही रुद्राभिषेक आरंभ हुआ, महामारी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। 3 दिनों तक अखंड महामृत्युंजय जाप किया गया और अंततः काशी को इस विकट संकट से मुक्ति मिली। पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने उस रहस्यमयी सन्यासी को खोजने का प्रयास किया, जिन्होंने इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाया था, परंतु वे कहीं भी नहीं मिले। कुछ लोगों का मानना था कि वे स्वयं भगवान शिव के गणों में से कोई थे जो काशी को बचाने आए थे। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ तहखाने आम जनता के लिए बंद है। कई लोगों का मानना है कि वहां अभी भी कुछ रहस्यमयी ऊर्जा छिपी हुई है। स्थानीय पुजारी कहते हैं कि जब भी मंदिर पर कोई बड़ा संकट आता है, तो वे विशेष पूजा करके उन दिव्य शक्तियों को जागृत करते हैं। नागा साधु का रहस्य संदेश। काशी, जहाँ स्वयं महादेव विराजते हैं, केवल एक नगर नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य का केंद्र भी है। यहाँ का हर पत्थर, हर गली, हर मंदिर हजारों वर्षों के गूढ़ रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक अभूतपूर्व घटना घटी। मंदिर के पुजारी और नगरवासी हर रोज की तरह बाबा विश्वनाथ की आरती और पूजा कर रहे थे। तभी एक अजीबोगरीब व्यक्ति मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ा हो गया। वह व्यक्ति अत्यंत विचित्र था। लंबे जटाजूट
भस्म से सना हुआ शरीर और गले में अजीबोगरीब हड्डियों की माला। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, परंतु उसकी उपस्थिति से ही मंदिर परिसर में एक अजीब सा कंपन महसूस किया जाने लगा। उस नागा साधु ने मंदिर के महंत को बुलाया और एक रहस्यमय संदेश दिया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक दिव्य दीपक जलता है, जिसकी लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। यदि वह बुझ गई तो यह नगर एक अभूतपूर्व संकट में पड़ जाएगा। सभी लोग चकित थे, क्योंकि मंदिर में तो कई दीप जलते थे, परंतु इस साधु के कहने का अर्थ था। महंत ने पूछा, कौन सा दीपक और इसका रहस्य क्या है? साधु ने मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया और बोले, गर्भगृह में जो अखंड ज्योति जल रही है वह साधारण नहीं है। वह स्वयं भगवान शिव के आदेश से प्रज्वलित हुई थी, और जब तक यह जलती रहेगी काशी पर कोई संकट नहीं आएगा। परंतु जिस दिन यह ज्योति स्वयं बुझ जाएगी, समझ लो कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इतना कहकर वह साधु अचानक गायब हो गया। लोग उसे ढूंढते रहे, परंतु वह कहीं नहीं मिला। दीपक बुझा और काशी पर संकट आया। समय बीतता गया और मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर चलती रही। परंतु कुछ वर्षों बाद एक रात एक अजीबोगरीब घटना घटी। मंदिर में पूजा समाप्त होने के बाद जब पुजारी ने गर्भगृह का निरीक्षण किया, तो उसने देखा कि वह दिव्य दीपक अचानक बुझ चुका था। कोई हवा नहीं थी, कोई जलने वाली बात भी नहीं थी, परंतु दीपक बुझ चुका था। यह देखते ही महंत और पुजारियों के चेहरे भय से सफेद पड़ गए। उसी रात काशी में एक भयंकर तूफान आया। गंगा की लहरें उग्र हो गई और नगर में भारी बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई देवी शक्ति प्रलय मचाने को तैयार हो। लोग भयभीत हो गए और मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने लगे। महंत ने उस नागा साधु की बात याद की, ज्योति को जलाए रखना अनिवार्य है। अतः तुरंत मंदिर में 11 विद्वान पंडितों को बुलाया गया, जिन्होंने रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप शुरू किया। उन्होंने नए दीपक को प्रज्वलित किया और शिव से हार्दिक प्रार्थना की। कुछ समय बाद तूफान अचानक शांत हो गया। गंगा की लहरें स्थिर हो गई और काशी में पुनः शांति आ गई। इसके बाद से मंदिर में यह नियम बना दिया गया कि उस अखंड ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया जाएगा। परंतु आज भी काशी में लोग एक सवाल पूछते हैं, वह नागा साधु कौन था? कुछ लोग कहते हैं कि वह स्वयं भगवान शिव के गणों में से कोई था। कुछ का कहना है कि वह काशी के किसी दिव्य आरस का पुनर्जन्म था, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह स्वयं महादेव थे, जो अपने मंदिर की रक्षा के लिए आए थे। परंतु यह रहस्य आज तक बना हुआ है। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित है और यह तब से कभी नहीं बुझी। कहा जाता है कि जब भी काशी किसी बड़े संकट में होती है, तब मंदिर के पुजारियों को इस ज्योति में कोई न कोई दैवीय संकेत अवश्य मिलता है। यही कारण है कि काशी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सका। कितने भी आक्रमण हुए, कितनी भी आपदाएं आई, परंतु यह नगरी आज भी अटल है, क्योंकि यह स्वयं महादेव की नगरी है। गुप्त सुरंग और शिव का श्राप काशी, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, एक ऐसा स्थान है जो अनंत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ हर पत्थर, हर गली, हर मंदिर में हजारों वर्षों के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? और उससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि सुरंग से जुड़ा हुआ है स्वयं भगवान शिव का एक श्राप। यह कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। जब तब काशी विश्वनाथ के मंदिर के आसपास का क्षेत्र आज की तरह व्यवस्थित नहीं था। मंदिर के चारों ओर संकरी गलियां थी और बहुत से भूमिगत मार्गों की चर्चा होती थी। काशी में एक प्रसिद्ध संत थे, स्वामी अद्वैतानंद। वे महान तपस्वी थे और मंदिर के गर्भगृह में घंटों ध्यान लगाया करते थे।
एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें एक अजीब अनुभूति हुई। उनके सामने एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। मंदिर के नीचे एक सुरंग है जो एक अद्भुत रहस्य से भरी हुई है, परंतु जो कोई भी इसे खोलने का प्रयास करेगा वह एक भयंकर श्राप का शिकार हो जाएगा। ध्यान टूटते ही स्वामी जी ने महंत को यह बात बताई। महंत ने इसे सुना परंतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद मुगलों ने काशी पर आक्रमण किया। वे विश्वनाथ मंदिर को लूटने की योजना बना रहे थे। उनका सेनापति मीर अब्दुल कादिर था। उसने सुना था कि मंदिर में असीमित खजाना छिपा है। एक दिन उसने अपने सैनिकों को मंदिर के चारों ओर खुदाई करने का आदेश दिया। जब वे खुदाई कर रहे थे तब अचानक एक पत्थर की दीवार के पीछे उन्हें एक संकरी सुरंग दिखाई दी। मीर अब्दुल कादिर बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उस सुरंग में प्रवेश करने लगा। परंतु जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, एक भयंकर आवाज आई, यहाँ से लौट जाओ अन्यथा विनाश निश्चित है। सैनिक डर गए परंतु सेनापति ने इसे अंधविश्वास समझकर आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही मीर अब्दुल कादिर ने सुरंग में कुछ और कदम बढ़ाए, अचानक मंदिर के ऊपर काले बादल छा गए। ऐसा लगा जैसे कोई महाशक्ति जागृत हो गई हो। अचानक सेनापति की चीख सुनाई दी। उसके शरीर पर भयंकर जलन होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह अजीब तरीके से जलकर राख बन गया। यह देखकर उसके सभी सैनिक घबरा गए और भाग खड़े हुए। स्वामी अद्वैतानंद ने घोषणा की, यह शिव का श्राप था। जो कोई भी इस सुरंग को खोलने का प्रयास करेगा उसका अंत ऐसा ही होगा। आज भी बंद है वह सुरंग। उस दिन के बाद से उस सुरंग को दोबारा कभी नहीं खोला गया। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के कुछ गुप्त कक्ष और सुरंगें आम जनता के लिए बंद है। कुछ लोगों का मानना है कि वे सुरंगें किसी गुप्त खजाने तक जाती हैं। कुछ का कहना कि वे सुरंगें दूसरी लोकों तक जाने का मार्ग है। परंतु एक बात निश्चित है, शिव की नगरी अपने रहस्यों को हमेशा अपने भीतर ही समेटे रखती है। काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि एक अद्भुत लोक है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। यहाँ हर मंदिर का हर घाट हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है। त्रिनेत्र मणि और भैरवनाथ का अंत क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक रहस्यमय मणि छिपी थी जो भगवान शिव के साक्षात दर्शन से जुड़ी थी, और जिस किसी ने भी इसे पाने की कोशिश की उसका जीवन अजीब परिस्थितियों में समाप्त हो गया। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जो शायद ही किसी ने पहले सुनी होगी। लगभग 200 वर्ष पूर्व काशी में एक महान तांत्रिक रहते थे, भैरवनाथ। वे अत्यंत सिद्ध और तंत्र साधना में निपुण थे। वे मानते थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक त्रिनेत्र मणि छिपी हुई है। यह कोई साधारण मणि नहीं थी। कहा जाता है कि यह स्वयं भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई थी और उसमें इतनी शक्ति थी कि जो भी इसे धारण करेगा उसे स्वयं महादेव के साक्षात दर्शन होंगे। परंतु साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि यह मणि किसी शापित ऊर्जा से घिरी हुई थी। भैरवनाथ ने वर्षों तक इस मणि के बारे में खोजबीन की और अंततः यह पता लगाया कि यह मणि मंदिर के एक गुप्त कक्ष में सुरक्षित है। भैरवनाथ ने एक रात अकेले मंदिर में घुसने की योजना बनाई। उन्होंने कई तांत्रिक अनुष्ठान किए और एक विशेष विधि से गर्भगृह के उस गुप्त कक्ष तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मणि को अपने हाथ में लिया, पूरा मंदिर कंपित हो उठा। मणि से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला और अचानक वहां एक भयंकर रुद्र रूप प्रकट हुआ। एक गरजती हुई आवाज आई, मूर्ख, तूने इस मणि को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यह सुनते ही भैरवनाथ कांप उठा। उसने देखा कि एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही थी। वह स्वयं भगवान महाकाल थे। महाकाल ने कहा, यह मणि केवल मेरे द्वारा चुने गए भक्तों के लिए है। जो भी स्वार्थवश इसे लेने का प्रयास करेगा
उसका अंत निश्चित है। भैरवनाथ अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था। उसने शिव से प्रार्थना करने के बजाय अपने मंत्रों से स्वयं को बचाने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा उसकी जीभ जल गई। वह तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया। मणि अपने स्थान पर वापस चली गई और गर्भगृह का द्वार अपने आप बंद हो गया। आज भी सुरक्षित है वह मणि। इस घटना के बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के कुछ भाग आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। कहा जाता है कि आज भी वह त्रिनेत्र मणि वहीं सुरक्षित है, परंतु केवल वे ही इसके दर्शन कर सकते हैं जिन पर स्वयं महादेव की कृपा हो। कई संतों और तांत्रिकों ने इसे पाने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। और हाँ, एक रहस्यमय बात यह भी कही जाती है कि जो भी इस मणि का लालच करता है वह कुछ ही दिनों में अजीब परिस्थितियों में अपनी जान गंवा देता है। काशी केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक चमत्कार धाम है। यह शिव के रहस्य अंत है और हर भक्त को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा हो। जो शिव की कृपा से चलता है उसे मोक्ष मिलता है, परंतु जो शिव के रहस्यों को चुराने का प्रयास करता है वह भस्म हो जाता है। शिवाय संहिता और योगी वामदेव का ब्रह्मकाशी, जिसे मृत्युलोक में मोक्ष का द्वार कहा जाता है, अनंत रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ हर मंदिर, हर गली और हर शिला एक अनसुनी कहानी कहती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक गुप्त ग्रंथ छिपा था जिसमें सृष्टि के अंत और पुनः सृजन का रहस्य लिखा था, और उस ग्रंथ की रक्षा स्वयं भगवान शिव के एक दूत ने की थी। यह कहानी लगभग 700 वर्ष पुरानी थी। तब काशी विश्वनाथ मंदिर में एक महान संत निवास करते थे, योगी वामदेव। योगी वामदेव ने अपने पूरे जीवन में हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने एक विशेष ग्रंथ की चर्चा सुनी थी। शिवाय संहिता कहा जाता था कि यह ग्रंथ स्वयं भगवान शिव के द्वारा लिखा गया था और इसमें सृष्टि के आरंभ और अंत का रहस्य छिपा था। परंतु इस ग्रंथ के बारे में एक भयानक चेतावनी थी। जो भी इस ग्रंथ को बिना शिव की अनुमति के पढ़ने का प्रयास करेगा वह इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह सुनकर योगी वामदेव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि यदि यह ग्रंथ वास्तव में शिव का वरदान है तो इसे पढ़ने में क्या आपत्ति हो सकती है। वामदेव ने महीनों तक शोध किया और अंततः पता लगाया कि यह ग्रंथ काशी विश्वनाथ मंदिर के गुप्त कक्ष में रखा गया हुआ था। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में था, योगी वामदेव ने मंदिर में प्रवेश किया और गुप्त कक्ष की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उन्होंने कक्ष का द्वार खोलने की कोशिश की, अचानक उनके सामने एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति निकली। वह स्वयं महाकाल के दूत थे। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, वामदेव, तुमने इस ग्रंथ की खोज क्यों की? योगी वामदेव ने उत्तर दिया, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ। महाकाल के दूत मुस्कुराए और बोले, सत्य केवल तब प्रकट होता है जब उसके लिए सही समय आता है, परंतु तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। यदि तुमने इसे पढ़ने का प्रयास किया तो शिव की शक्ति तुम्हें इस जन्म में भी भस्म कर देगी। यह सुनकर वामदेव असमंजस में पड़ गए, परंतु उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वे चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने ध्यान से कक्ष का द्वार देखा जहां ग्रंथ रखा हुआ था। उसकी ओर बढ़ते हुए मंदिर की दीवारें हलचल करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय स्वयं विरोध कर रहा हो। वामदेव ने आंखें बंद की और शिव का स्मरण किया। तभी अचानक एक तेज गर्जना हुई और पूरा वातावरण कांप उठा। मंदिर की छत से चिंगारियां गिरने लगी, हवा में बिजली सी गूंज उठी और तभी वह ग्रंथ अपने आप जलने लगा। वामदेव भयभीत होकर पीछे हटे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। ग्रंथ की ज्वाला से एक काली छाया निकली। वह छाया कोई साधारण नहीं थी,
वह स्वयं काल भैरव की छाया थी। उसने वामदेव से कहा, सत्य की इच्छा अच्छी है, परंतु बिना अनुमति उसका अनावरण विनाश ला सकता है। यह वाक्य कहकर छाया विलीन हो गई और वामदेव अचेत होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो वह रहस्यमय ग्रंथ गायब था और मंदिर के भीतर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वे जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो सामान्य मानव कभी नहीं देख सकता। उन्होंने उस ग्रंथ की दोबारा कभी चर्चा नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक साथ डर और दिव्यता का मिश्रण दिखाई देने लगा। लोग कहते थे कि वामदेव अब पहले जैसे नहीं रहे। वे अब बहुत कम बोलते और अधिकांश समय ध्यान में रहते। कुछ का कहना था कि उन्होंने शिव के परम रहस्य की एक झलक पा ली थी, लेकिन उन्हें किसी शपथ ने मौन रहने को विवश कर दिया था। तब से वे शिव की मूर्ति के सामने मौन व्रत में विलीन हो गए। एक जीवन के लिए नहीं, बल्कि 7 जन्मों के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का यह ज्योतिर्लिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि की अनंत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जब गंगा किनारे सायं आरती होती तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं सृष्टि शिव के चरणों में नृत्य कर रही हो। शंख, घंटों की गूंज और दीपों की लो शिव को समर्पित होती है, और जैसे समय ठहर जाता है, श्रद्धालु भाव विभोर होकर गंगा में दीप प्रवाहित करते हैं, मानो अपनी आत्मा को ब्रह्मा को सौंप कर समर्पित कर रहे हो। काशी वह नगर है जहाँ अंधकार भी प्रकाश है, मृत्यु भी जीवन है और रहस्य भी एक उच्चतम दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि उस अनुभव का केंद्र है जो मानव को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है। यहाँ आने वाला कोई खाली नहीं लौटता। कुछ को आशीर्वाद मिलता है, कुछ को रहस्य और कुछ को मोक्ष। काशी वह स्थान है जहाँ स्वयं शिव रक्षक बनकर वास करते हैं और मृत्यु का भी स्वागत करते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, काशी में मृत्यु नहीं होती, केवल शिव में विलय होता है। और इसी विलय में छिपा है काशी विश्वनाथ मंदिर का अंतिम और परम रहस्य। हर अंत यहाँ एक नई शुरुआत है, क्योंकि काशी स्वयं अनंत है। प्रिय श्रोताओ, काशी की इस अलौकिक यात्रा में आपने जो सुना वह केवल एक कथा नहीं थी, यह एक अनुभव था, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। वामदेव की आंखों में जो भय और भक्ति एक साथ बसे थे, वह हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का हर द्वार एक उत्तर नहीं, बल्कि एक और गहराई होती है। काशी विश्वनाथ की यह दिव्यता, काल भैरव की छाया और शिव की मौन उपस्थिति सब मिलकर हमें उस मोक्ष की ओर ले जाते हैं जहां न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर की चाह। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिव्य रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए रहस्य, एक नई सीख। तब तक के लिए हर हर महादेव।